हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पहली क्लास। आज की पहली क्लास द नंबर सिस्टम जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो करेंगे। उससे पहले हम उसके थोड़े बेसिक्स जानेंगे कि मतलब 1.1 एक्सरसाइज जो है उससे पहले जो रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, इनके बारे में थोड़ा जो आपके बेसिक है उनको क्लियर करेंगे। आज आप जो रेशनल नंबर देंगे इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको दोबारा रेशनल नंबर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे से पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। तो हमारा सबसे पहले हम नंबरों के बारे में जानते हैं, नंबर क्या है, किस तरीके से बांटे गए हैं। सबसे पहले शुरुआत से नंबरों की हम जांच करते हैं। तो देखो, जो हमारे नंबर्स होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो कैटेगराइज करते हैं उनको दो तरीके से बांटा गया था। नंबर को बांटा गया था रियल नंबर्स पे, पहला जो टाइप था नंबर से वो था रियल नंबर्स, और दूसरे टाइप के जो नंबर्स थे वो थे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आपके जो रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया था और टू कैटेगरीज में। वो थे आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स इस कैटेगराइजेशन के बाद उसके बाद फिर रेशनल नंबर्स को और टू पार्ट में बांटा गया, टू नहीं 3 पार्ट्स में। पहला जो है आपका नेचुरल नंबर्स, और दूसरे जो हैं आपके होल नंबर्स हैं, और तीसरे हैं आपके इंटीजर्स। तो इस तरीके से जो हमारे नंबर्स है उनका डिवीज़न हुआ था। नंबर्स ये मेनली इस तरीके से बांटे गए हैं। जो हमारा क्लास 9th का जो सिलेबस है, उसमें हमें सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ने हैं। ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। क्लास 11th में इनका यूज आएगा, उससे पहले आपका यूज इसमें आने वाला नहीं है। तो हमें जो मेनली फोकस करना है वो अपने रियल नंबर्स पे करना है। इन सभी पे हमको पकड़ बनानी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको सब क्लियर करना है कि ये हैं क्या। आपने पढ़ रखे होंगे एक बार 8th में, लेकिन 9th में अच्छी तरीके से एक बार और अच्छे से क्लियर करेंगे बेसिक, जिसके बाद आपको दोबारा इसको मतलब इनमें कोई दिक्कत ना रहे, तो वही करेंगे। तो शुरू करते हैं। इन नंबर को छोटी छोटी चीज़ें उनको देखना है, और अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा बिल्कुल हम जान दें, थोड़ा स्पीड आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे सबसे बेसिक नंबर से, नेचुरल नंबर से। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑल दी नंबर्स बिटवीन 1 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं एक से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर्स हैं आपके वो सारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। कैसे? जैसे कि आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डेड जितना भी नंबर है आपको, मान लीजिए 1000 है, वो हो गया। जितने ही चलते आएंगे, और लास्ट में इन पॉजिटिव नंबर्स के राइट हैंड साइड के लास्ट में क्या आता है, ये चलते ही जाएंगे, चलते करोड़, लाख करोड़, बिलियन, ट्रिलियन चलते हैं। लास्ट में जो नंबर होता है वो होता है पॉजिटिव का इन्फिनिटी। इससे कैसे करते हैं? पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। जो आप ये सारे नंबर से देखो, हर एक इंसान के आपने देखा होगा नाम होते हैं। आपका नाम है, आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका नाम है एक, ठीक है, आपको घर पे कुछ और ही बुलाते हैं। आप इंसान तो एक ही हैं, लेकिन आपके नाम अलग अलग हैं। इसी तरीके से ये नंबर है 1 2 3, इनका एक नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम क्या है इनका? दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। 1 को अगर कोई कहे 1 क्या है? नेचुरल नंबर है। बिल्कुल सही है, सही बात है एकदम। 1 का एक नाम 1 है, दूसरा नाम नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 ऐसे लेके सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। बहुत ही बेसिक बात है ये तो, ठीक है। होल नंबर्स की बात करें अगर हम, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स दूसरे टाइप के हमारे जो नंबर आने वाले हैं वो हैं होल नंबर्स। ये क्या होते हैं? होल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन होगी आपकी ऑल दी नंबर्स लाई बिटवीन नहीं, इसको रहने देंगे हम, फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। जैसे कि 0 1 2 3 डैश एवरी नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी।
यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सबसे पहले होल नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे, जीरो भी इंक्लूडेड होगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो होल नंबर होगा। अब कहोगे भैया कि आपने तो कहा था कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर है। हाँ तो भाई ये अभी ये वाली बात कही थी ना कि आपके एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। अभी 1 का नाम एक तो 1 हो गया, दूसरा नाम क्या हो गया 1 का नेचुरल नंबर, तीसरा नाम क्या हो गया 1 का होल नंबर। 1 एक नंबर भी है, एक होल नंबर भी है और एक नेचुरल नंबर भी है। लेकिन 1 अगर आपसे कहेंगे जीरो के क्या क्या नाम है, जीरो का एक नाम है जीरो, दूसरा नाम है होल नंबर, तीसरा नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है कि नहीं है? जीरो एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, वो है एक होल नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे कहें आप कि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। जीरो के सिर्फ दो नाम है, एक वो होल नंबर है और एक वो नंबर है। ठीक है, इस तरीके से तीसरे टाइप के हमारे जो नंबर आने वाले हैं वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, इंटीजर्स क्या है? ऑल द नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आने वाले हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं इंटीजर्स, उन्हें कहते हैं हम इंटीजर। देखते हैं कैसे कैसे नंबर आते हैं हमारे। देखो तो माइनस इन्फिनिटी, हमारा जो माइनस इन्फिनिटी होता है ये होता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, और जो पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है वो होता है हमारा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में। इसके बीच में जो नंबर आते हैं इसके ऐसे, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल जो मिडल है उसमें आता है हमारा ज़ीरो, बिल्कुल आता है ज़ीरो जो मिडल में होता है। इस ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जो है, राइट हैंड साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 डैश और लास्ट में हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी। और लेफ्ट हैंड साइड में, इसी के लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 और डैश ये बढ़ते आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कहलाते हैं इंटीजर्स। सिर्फ सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और 1 2 3 4, वो मतलब 1 2 3 4 नहीं, पॉजिटिव नंबर, ये सारे इंटीजर कहलाते हैं। इनके अलावा कोई नंबर होंगे डेसिमल नंबर, वो इंटीजर्स नहीं होंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा एक तो ये हो गई, और अच्छे से क्लियर करने के लिए दूसरी डेफिनेशन जो इसकी रहेगी वो होगी द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो टुगेदर फॉर्म इंटीजर्स। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, आपके नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इन तीन चीज़ों को मिला के क्या बनते हैं? हमारे इंटीजर्स बनते हैं। एक तो ज़ीरो, सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स, इन सबको मिलाकर क्या बनते हैं? हमारे इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है, और अब हमारे 14 टाइप के नंबर्स आएंगे, वो होंगे हमारे रेशनल नंबर्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है रेशनल नंबर्स में, तो आज उसका एक अच्छी तरीके से हम उस पर क्लियर अपनी कॉन्सेप्ट करेंगे। रेशनल नंबर्स, देखो सबसे पहले देखेंगे इसकी हम डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन वही बुक वाली कि द नंबर्स विच कैन बी, आज इसकी डेफिनेशन अच्छे समझेंगे। विच आर और कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equals to 0 and P comma Q are integers. These type of number are called rational numbers. सबसे पहले जो रेशनल नंबर है उनको दो तीन तरीके से समझेंगे। सबसे पहला जो इसकी डेफिनेशन है उससे समझेंगे कि क्या कह रहा है कि वो
वो सारे नंबर या तो क्या पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं, आर पी वाई क्यू फॉर्म में है वो, या फिर उनको लिखा जा सकता है, कैन का मतलब जा सकता है, या तो पी वाई क्यू में पहले से ही है या फिर उनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो सारे नंबर्स जो पी वाई क्यू फॉर्म में या तो हैं या फिर उन्हें लिखा जा सकता है। और कंडीशन क्या है, जो नीचे वाला है क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो P और Q ये दोनों नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, ये इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। यानी कि उसकी कंडीशंस क्या है, एक तरीके से देखा जाए अगर इसकी जो कंडीशन है वो मात्र तीन कंडीशन है इस नंबर की तीन कंडीशन है। पहली कि वो पी वाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। पी वाई क्यू फॉर्म होती क्या है, ये बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म क्या है, भाई सिंपल सी है, इसका दूसरा नाम कह दो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या आप क्या समझते हो, डिवाइड, आपने देखा ये तो डिवाइड है, तो डिवाइड का साइन लग रहा है, हाँ डिवाइड ही है भाई, ये फ्रैक्शन ही है ये। ठीक है, एक तरीके से फ्रैक्शन आपने जानते हो ना, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ही है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर इस तरीके का कोई नंबर है, इस पूरे को देखो, ये जो पी है ये इसको जानते हैं, ये कोई मतलब नंबर होगा। ठीक है, जैसे पी वाई क्यू, इस पूरे नंबर को बोलते हैं क्या, हम पी वाई क्यू इस पूरे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, एक तो पी वाई क्यू फॉर्म में डिवाइड की फॉर्म में लिखा रहना चाहिए, वो रेस है ना, पहली कंडीशन तो इसकी ये है। दूसरी बात, जो क्यू नीचे वाला नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो को छोड़ के बाकी जो भी होगा वो माना जाएगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, ये जो पी और क्यू हैं, ये पी और क्यू अलग अलग, ये क्या होने चाहिए, ये इंटीजर्स होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, ये इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है वो नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अभी इसको उतारो, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, तो फिर हम दूसरे स्लाइड पे पहुँचते हैं। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अभी देखते हैं रेशनल नंबर बारे में अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। देखो सबसे पहली चीज़ देखो, आपने देखे होंगे ये क्या है, ये 1 है। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, ये सारे नंबर है। ऐसा ही ये 2 3 ये क्या है, नंबर्स हैं। अब रेशनल नंबर्स की बात करें हम, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कुछ नहीं, 3/5। तीन कंडीशन चेक करनी है, अगर आपको देखना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं, ये पता करना है कि है कि नहीं, तो तीन कंडीशन चेक करो, पी वाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं, पी वाई क्यू कुछ नहीं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है, पी वाई क्यू फॉर्म में है, एक टिक लग गया। दूसरी चीज़, क्यू जीरो तो नहीं है, 5 है, वो जीरो नहीं है। ठीक है, दूसरा टिक लग गया। तीसरी चीज़ क्या, तीसरी ये कि जो पी अलग और क्यू अलग, पी को अलग और क्यू को अलग, ये इंटीजर्स हैं कि नहीं, बिल्कुल इंटीजर्स है, पॉजिटिव नंबर से तो इंटीजर्स हैं, तो ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। तो तीनों चीज़ क्लियर हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अभी शुरुआत में आपको इतना ही आपको लग रहा होगा ये बहुत ही स्लो है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस क्या करोगे, देख के आपको ये जितना समझाने में टाइम लग रहा है उससे 1 सेकंड का ये देखने में पता पड़ जाएगा कि रेशनल नंबर है या नहीं। दूसरे का नंबर देखें, ये तो केस हो गया, ये केस है 1। देखो जो डेफिनेशन लिखाया था ना, आर और कैन, उससे फोकस करना, उसमें अंडरलाइन कर लेना कि नंबर विच कैन बी रिटन, विच आर और कैन बी रिटन इन द, आर और कैन लिखवाया था ना, ये आर वाला केस है। कौन सा केस है, ये आर वाला, कि जो हैं, जो पहले से इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो उनको पहचानना है रेशनल नंबर। ठीक है, 3/5 हो गया, और मान लीजिए आपका 7/2 हो गया। ठीक है, 7/2 इसमें पी वाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है जी, दूसरी चीज़, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2 है भाई वो तो। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो P और Q अलग अलग, ये इंटीजर्स है कि नहीं है, P 7 है, Q 2 है। ठीक है भाई, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तीसरी चीज़, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 5/0। पहली चीज़ फुलफिल होती है कि ये पी वाई क्यू फॉर्म में, बिल्कुल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, दूसरी चीज़, Q 0 के इक्वल है, Q 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो फुलफिल नहीं होती, क्योंकि हमारी कंडीशन थी रेशनल नंबर की Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो Q 0 के इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तीसरी क्या थी, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, 0 भी तो इंटीजर है भाई, ये वाली चीज़ फुलफिल हो रही है। लेकिन रेशनल नंबर के लिए क्या है, तीनों ही होनी चाहिए, तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो रेशनल नंबर नहीं होगा, तीनों कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। इससे एक तो ये तो हो गया आर वाला केस, कि द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू,
वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो वाली डेफिनेशन हो गई। अभी यहाँ पे हम दूसरा केस लेंगे, केस नंबर 2। अभी इसको उतार लो आप, पहले केस को, जितना भी एग्जाम्पल वगैरह है अपने फेयर करने के लिए। दूसरा केस लिखेंगे, ठीक है, सेकंड केस में क्या है, जब उसमें डेफिनेशन में आता है कि द रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो कैन वाला केस देख लेते हैं। और कैन वाला कैसा होता है, देखो अभी यहाँ पे आपसे मैं पूछूं, इसको ले लेता हूँ 2 को, 2 है कि नहीं। अभी आप जैसे जिस तरीके से मैंने केस 1 बताया, अगर आप उसको दिमाग में रख के इसको कहेंगे और देखेंगे कंडीशन चेक करेंगे, पी वाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं है, नहीं है भैया, सिर्फ एक ही तो नंबर है, ऊपर ही ऊपर है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं है, एक कंडीशन चली गई, ठीक है। पी क्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 ये क्यू तो है ही नहीं, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो नहीं हुई। तीसरी, पी और क्यू इंटीजर है, पी तो इंटीजर है भैया, क्यू की पता नहीं, ठीक है, तो वो भी फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे ये केस कैन वाला कि ये हो सकता है, यानी इस नंबर को पहले तो ये देखो इसका दूसरा नाम क्या है, हर एक चीज़ के एक से ज़्यादा नाम होते हैं। जैसे आप वो स्कूल में कुछ और कहते हैं, स्कूल में कुछ और नाम लिखा रहता है, आपका घर पे कुछ और कहते हैं, दोस्त कुछ और बुलाते हैं, ठीक है, दोस्त कुछ और ही बुलाते हैं आपको, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 2 है, 2 को हम दे सकते हैं कि इसका कोई दूसरा नाम है कि नहीं, बिल्कुल। एक इस दुनिया में ना मैथ में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हर नंबर के नीचे आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे 1 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नाम है 2/1। अब देखो ये कैन वाला केस हो गया, कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 लगा के देखना है, ठीक है, 1 तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, विच कैन जो लिखे जा सकते हैं, तो लिखे जा 2 लिखाया जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, हर कोई नंबर लिखाया जा सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि तीनों कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। P/Q फॉर्म में है, P है Q है, दोनों न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, पहला चेक। दूसरा, Q 0 के इक्वल है, नहीं है भाई, Q 0 के इक्वल नहीं है, 1 है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, P और Q दोनों इंटीजर हैं कि नहीं है, P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 1 है, तो दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे भैया तो क्या 2 रेशनल नंबर है, 2/1 रेशनल नंबर है, तो भाई 2 भी रेशनल नंबर है, 2/1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 का दूसरा नाम है 2/1 है। अभी वो इस फॉर्म में तब भी वो रेशनल नंबर ही है, ठीक है। 2 भी रेशनल नंबर है, 2/1 भी रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर। उसका नाम दूसरा है ना, वो चेंज कर सकता है ना अपने आप को, अगर नहीं कर सकता कि 2/1 हो ही नहीं सकता, 2 इज नॉट इक्वल टू 2/1, तब तो ये बात गलत है, लेकिन 2 तो इक्वल है ना 2/1 की, तो इसलिए 2 एक रेशनल नंबर है। तो भैया इस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि सारे जो नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर जो हैं वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 करके ऐसे पॉजिटिव यूनिट तक, इन तो सबके नीचे 1 ले सकते हैं हम, तो वो सबके इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही बात है आपकी। तो भैया ये तो सारे नेचुरल नंबर, ये तो रेशनल, ये तो इनका दूसरा नाम तो रेशनल नंबर हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। तो यहाँ पर आप सही हैं कि जो जितने भी नेचुरल नंबर से इनके नीचे 1 ले सकते हैं, ठीक है, उन्हें बना सकते हैं ना, कैन वाला चीज़ लगा सकते हैं, तो इनका दूसरा नाम तो रेशनल नंबर होएगा, ठीक है। यानी कि 1 का एक नाम तो हो गया नेचुरल नंबर, एक हो गया होल नंबर, एक हो गया इंटीजर, और चौथा नाम क्या है 1 का, रेशनल नंबर। 1 के 4 नाम हो गए, 1 के क्या हो गए, 4 नाम हो गए। आपसे कोई पूछता आप इनमें से कोई सा भी नाम ले दोगे आप सही रहोगे, कोई आप गलत नहीं होगे बिल्कुल भी, ठीक है। 1 का आप कोई सा भी नाम ले दोगे आप सही होगे। 1 एक रेशनल नंबर भी है, सारे नंबर है, उसके ये अलग अलग नाम है, ठीक है। तो भैया इस हिसाब से तो जो होल नंबर हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से लेके 0 1 2, इनके नीचे ला सकते हैं, 0 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, 0/1 भी तो 0 ही होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे करके हमारे सारे पॉजिटिव यूनिट तक, तो क्या है, होल नंबर का दूसरा नाम भी रेशनल नंबर है, बिल्कुल है भाई, होल नंबर का दूसरा नाम भी रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से सारे जो इंटीजर्स होते हैं भैया, इंटीजर्स में क्या होता है, एक तो होल नंबर होते हैं और थोड़े से क्या होते हैं इनमें नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -3 -2 -1, इनके नीचे 1 लगा देंगे तब भी तो यही -3/1 भी तो -3 होता है, -2/1 भी तो -2 होता है, तो ठीक है। और इनकी देखो P/Q फॉर्म में है ये, -3/1 अगर हम लें, यहाँ पे साइड में एग्जांपल लें हम, -3/1 जैसे ये हो गया, तो ये P/Q फॉर्म में है, ठीक है। देखो जितना भी ये जो समझा रहा हूँ ना मैं, जो मैं आपसे कहूँगा रिटर्न करना है वो तो रिटर्न करना है आपको, ये जो चीज़ें वो लिखने की नहीं होती है, बस समझने की होती है। तो आपको अगर ये कन्फ्यूज़न हो कि भैया आप इस तरीके से लिखा रहे हो, इनको लिखें या ना लिखें, फिर कॉपी तो आपकी फेयर है वो बिगड़ जाएगी, तो जो मैं चीज़ कहूँगा लिखने के लिए वो लिखनी है आपको। जो मैं बाकी पढ़ा रहा हूँ मैं इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि ये जो चीज़ होती है ना लिखने की नहीं होती है, वो समझने की होती हैं, ठीक है। अभी आप बाद में फिर आप कहोगे कि भैया बाद में कैसे रिवाइज रहेंगी, तो उसके लिए आप कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं आता आप में, अगर बिल्कुल ही नहीं आता है आप पीछे एक बार क्या करना होता है, जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं तो कैसे करना होता है, आपको क्या करना होता है, उसमें पहले जो क्वेश्चन करा दिए गए हैं
उनको बना दे करना होता है। अगर वो नहीं आते हैं तो आप उनको जो करा दिए गए क्वेश्चन उनको कॉपी में देख के करो। वो अगर आपको उनमें से आ जाते हैं ठीक है, उनमें से एक दो क्वेश्चन आपको नहीं आती है तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा हमने जो करा है, तो उसके बाद टीचर से पूछना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, टीचर से पूछना होता है। तो उसके लिए आप कमेंट डाल देंगे, मैं आपको बता दूंगा उस तरीके से। ठीक है, और जो फेयर में लिखना है मैं आपसे कह दूंगा कि इसको फेयर करना है। और ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं ऐसे इस तरीके से, ये फेयर करनी नहीं होती, ये बस लिखने के लिए, ये समझने के लिए होती है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाओ। -3/1 है, माइनस की 3/1 पी बाई क्यू फॉर्म में है, बिल्कुल न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, चेक। क्यू 0 के इक्वल नहीं है, 1 है, ठीक है। तीसरी चीज़, पी और क्यू इंटीजर है कि नहीं, p -3 है इंटीजर है, q 1 है इंटीजर है, ठीक है। तो क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी कि ऐसे तो ये सभी सारे नेगेटिव नंबर नीचे हम 1 ले सकते हैं और वो रहेंगे इतने। तो क्या सारे इंटीजर्स ही रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर्स ही रेशनल नंबर है। यानी कि हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से क्या सीखा, केस 2 में से आपको क्या उतारना है, केस 2 में कैन किए हुए ये एक एग्जाम्पल उतारना है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल उतारना है 2 वाला, ठीक है, ये वाला उतार लेना। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी यहाँ से, रेशनल नंबर के बारे में क्या सीखा कि जो एक तो देखो आपके सारे नेचुरल नंबर, आपके सारे होल नंबर, और तीसरे यहाँ आपके कौन से, इंटीजर्स। यानी कि ये तीनों ही क्या है, तीनों का दूसरा नाम क्या है, रेशनल नंबर। ये क्या है, ये रेशनल नंबर्स हैं। यानी कि सबसे बड़ा क्या है, रेशनल नंबर, उससे रेशनल नंबर हो गया, उससे छोटा क्या है, रेशनल नंबर से छोटा है होल नंबर। सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर, सारे जो सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर के आते हैं। उससे थोड़े से कम, थोड़े से नंबर अलग फेंक दो, बच्चे कुछ नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं आपके, होल नंबर नहीं इंटीजर्स होते हैं आपके। वो क्या होते हैं, इंटीजर, थोड़े से कम होते हैं इंटीजर, होल नंबर भी होते हैं, लेकिन अगर थोड़े से फेंक देंगे उसमें से बच्चे कुछ जो नंबर होंगे वो होंगे इंटीजर्स, और इंटीजर्स में से कुछ नंबर निकाल देंगे तो क्या बचेंगे हमारे, तब आएंगे होल नंबर्स। क्या आएंगे, तब आएंगे होल नंबर्स, पहले नहीं आएंगे, बाद में आते हैं। अब ठीक है, और उसके बाद और कुछ नंबर और थोड़े से नंबर फेंक देंगे। आपको पता है कौन से नंबर हम फेंक रहे हैं, ये भी आपको पता है हम कौन कौन से नंबर फेंक रहे हैं। देखो रेशनल नंबर में क्या थे, रेशनल नंबर में देखो मैं बताऊंगा अभी, होल नंबर, और होल नंबर में कुछ नंबर फेंक देंगे तो क्या आएंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। देखो हमें पता है नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर क्या आते हैं हमारे, 0 से लेके 0 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमारे इंटीजर्स क्या आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स 0 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, और रेशनल नंबर क्या है, देखो रेशनल नंबर है हमारे ये सारे नेगेटिव नंबर्स 0 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये तो है ही है। प्लस में और क्या क्या है, प्लस में जैसे 2/3, ठीक है, 7/8, 9/10, ये जो नंबर है ना, ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखो हमने क्या किया, रेशनल नंबर इस तरीके, इन्हें इंटीजर नहीं कहेंगे। ये अगर आपको लग रहा है ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं होते। इंटीजर सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं 0, सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, इनके नीचे आप कह सकते हैं ये 1/1 कह सकते हैं, 2 इंटीजर्स में जो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है, 2/1 3/1 4/1, इतना ही कह सकते हैं आप। इंटीजर्स में 4/1 के अलावा 4/3 नहीं कर सकते आप कि 4/3 ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, सिर्फ 4/1, इतना ही आप उसको बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 नीचे 1 लगा सकते हैं, उससे आगे नहीं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, ये जो होते हैं ये होते हैं इंटीजर्स। उसके अलावा से उसके कोई भी नंबर नीचे आ गया 1 के अलावा तो वो क्या बन जाता है, एक रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर बन जाता है। तो ये नंबर तो है ही इंटीजर्स, प्लस में इस तरीके के नंबर्स, ये मिलके बनते हैं रेशनल नंबर्स। इनमें से इस तरीके के नंबर को हटा दें तो हमारे क्या बचते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में से अगर हम नेगेटिव नंबर्स को हटा दें तो क्या बचते हैं हमारे, होल नंबर्स। और होल नंबर्स में अगर 0 हटा दिया तो क्या बचता है हमारे, नेचुरल नंबर। इस तरीके से गाड़ी चलती है, इस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है। आई होप ये रेशनल नंबर आपको अच्छी तरीके से आ गए होंगे। क्या करना है रेशनल नंबर चेक करने के लिए, बस आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। एक बार अच्छे से और आपको सबमिशन कर देता हूँ कि क्या करना है, बस 3 कंडीशन हमको याद रखनी है। उसके लिए ये देखना है वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में है कि नहीं है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर या फिर कह लो PYQ फॉर्म में, ये वाली फॉर्म देख लो PYQ फॉर्म है कि नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि Q जो है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, बहुत ही सिंपल, P और Q जो है हमारे ऊपर और नीचे के नंबर वो क्या होने चाहिए,
वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन याद रखनी है, इसको रफ कर फेयर कर लेना है इसको, ठीक है, इस चीज़ को, ये 3 कंडीशन हमें याद रखनी है बस। अभी हमने जो पहला टॉपिक सीखा, जो हमारा पहला टॉपिक था वो थे नंबर्स, ठीक है, नंबर्स के बारे में सीखा हमने, ठीक है। क्या सीखा हमने? नंबर्स के बारे में। नंबर्स कौन से? हमने 4 तरीके के नंबर्स सीखे। कौन कौन से? एक तो अपने नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरे थे हमारे होल नंबर्स। तीसरे टाइप के नंबर जो थे हमारे वो थे इंटीजर्स। और चौथे टाइप के नंबर क्या थे हमारे? रेशनल नंबर्स। ये हमने सीखा, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक था, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले ये 4 तरीके के नंबर वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होते हैं तो आप जिस तरीके की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है ना, वो कमेंट डाल के पूछ सकते हैं कि भाई ये कमेंट आ रहा है, ये छोटी चीज़ आ रही है कि ये 3 है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं क्या, 3/5 ये क्यों नहीं है। आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक भी, मतलब जो आपको लगता है कि आप डाउट आते हैं वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म की बात नहीं कि छोटा डाउट है बड़ा डाउट है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ जो है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा टॉपिक पढ़ाना चाहूँ मैं आपको, दूसरा टॉपिक जो है वो आप पढ़ेंगे, वो होगा क्या? फाइंडिंग नंबर बिटवीन। ये पहली एक्सरसाइज से पहले जो है बेसिक्स हैं, अगर इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। आप ऐसा बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। क्या है? यानी कि नंबर फाइंड करना किन्हीं 2 नंबर के बीच में। अभी देखते हैं इस वाले टॉपिक को कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये थे आपके आज के 2 टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है आपका? दूसरा टॉपिक वो है फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन गिवन 2 नंबर्स। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 और 9 के बीच में मुझे कोई 4 नंबर होता, 2 और 9 के बीच में मुझे 4 नंबर फाइंड करके बताओ, तो आप कहोगे भैया 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, ठीक है। ये 4 नंबर है, बिल्कुल सही है। अभी आपसे कहूँ मैं 3 और 5 के बीच में मुझे कोई एक नंबर तोड़ के बताओ, तो कहोगे भैया 4 ले लो, ठीक है। बस यही है फाइंडिंग नंबर बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबरों के बीच नंबर फाइंड करने हैं। तो ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मैं आपसे तीसरी चीज़ पूछूँ, तीसरी चीज़ क्या पूछूँ मैं आपसे कि भाई मुझे ये बता 3 और 4 के बीच में कोई 6 नंबर बता मुझे। 3 और 4 के बीच में 6 नंबर, 3 और 4 तो लगातार होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, इनके बीच में 6 नंबर कैसे निकालेंगे? अब सीखेंगे हम कैसे हम ऐसे जो लगातार नंबर है ना, उनके बीच में 6 नंबर, 10 नंबर, 100 नंबर, जितने चाहो उतने नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं उसके स्टेप से, उसको लिख लो, समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल स्टेप है। कैसे? वही हमारा टॉपिक है, ये समझाने के लिए कि टॉपिक है क्या एक्चुअली। यही टॉपिक है कि 2 नंबरों के बीच में नंबर कैसे फाइंड करते हैं। देखो, ये उसका भी केस 1 टाइप है, कि बिल्कुल सिंपल वाला केस, कि जो बिल्कुल हमारे ऐसे 3 और 4 के बीच में, मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, 3 और 4 के बीच में हमको 5 नंबर निकालने हैं। कितने फाइंड करने? फाइंड 5 नंबर्स, 5 नंबर फाइंड करने हैं हमको 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप, इसका स्टेप 1 जो है वो करना है, जितने भी नंबर फाइंड करने हैं, 5 नंबर फाइंड करने ना, उससे एक ज़्यादा कितना होगा? 6। 6 से क्या करना है आपको? 6 ना, 5 नंबर फाइंड करने, उससे एक बड़ा क्या है? 6। 6 से आपको, ये 3 है आपका, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे उससे भी पहला स्टेप ये कि 3 जो है उसको उतार लेना है, ठीक है। 3 को उतार लेना है, उसको लिखना है पी और रेशनल नंबर की फॉर्म। रेशनल नंबर फॉर्म में कैसे लिखना है? बस डिवाइड 1 लगा दो। कोई भी इंटीजर से, होल नंबर से, वो ऐसे लिखा रहता है इस तरीके से। उसको रेशनल नंबर बनाना है, क्या करना है? उसकी दूसरी फॉर्म लिख देनी, 3/1, उसको रेशनल नंबर फॉर्म लिख दो। अब मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 नंबर निकाल लेना, तो 5 से बड़ा क्या होता है? 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और 6 से ही कर दो डिवाइड। इसे कहते हैं मल्टीप्लाई करना, इसे कहते हैं डिवाइड करना, ठीक है। 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करो, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, ठीक है। दूसरी चीज़ 4 है, उसको भी रेशनल नंबर फॉर्म में लिखो। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 5 निकालने तो 6 से, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6। अब हमारे पास आ गए 2 नंबर, 18/6 और 24/6। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, 3 का और भी दूसरा नाम है। क्या ये कितने नाम होते हैं? इनके बहुत सारे नाम होते हैं। नंबर से क्या होते हैं? बहुत सारे नाम होते हैं। पहला नाम क्या है इनका? नेचुरल नंबर। 3 का नाम क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा नाम क्या है? होल नंबर। तीसरा नाम क्या है इनका? इंटीजर। चौथा नाम क्या है? रेशनल नंबर।
चौथा नाम क्या है 18/6, 3 का भाई दूसरा नाम क्या है 18/6, 3 और 18/6 इक्वल ही है, 6 से 18 काटोगे 6 3 जा 18, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो ये 3 का दूसरी फॉर्म है भाई, अपने आप को विकसित करते हैं। आप एनीमे देखते हो, एनीमे क्या विकसित कर लेते हैं ना अपने आप को, आदमी तो वही रहता है, तो वही उनकी विकसित फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है उनकी ये। 3 का दूसरा नाम क्या है 18/6, ठीक है 18/6 आ गया पहला नंबर तुम्हारा, क्या आ गया 18/6। ये क्या है, ये 3 का दूसरा नाम है एक तरीके से, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है 24/6, ये किसका नाम है, ये 4 का नाम है दूसरा, ठीक है। अब देखो 18/6 और 24/6 कितने नंबर ढूंढने थे हमको, 5 नंबर ढूंढने थे। तो देखो 5 नंबर कौन से होंगे, 19/6, ठीक है 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। तो ये क्या है, नाम तो है तो 3 ही है 4 ही, और 4 गिन के कितने नंबर लग लिए, 5 ढूंढे थे, मिल गए ना 5। इस तरीके से क्या करते हैं हम नंबर फाइंड करते हैं कि 2 नंबर के बीच है। सबसे पहले क्या करना होता है, बस इतनी इसका जो समरी है वो ये है कि जो 3 और 4 नंबर एक कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इनकी ऐसी फॉर्म लानी होती है, इनका ऐसा इनको विकसित करना होता है कि जिसके उनके बीच में गैप क्रिएट हो जाए। एक बार गैप क्रिएट कर दिया, सो ही क्या करते हैं हम अपने उनका जो आंसर उसका आंसर दे देते हैं, जितने नंबर ढूंढने बता देते हैं उसको। हमने यहाँ पे ये क्या किया स्टेप 1 में, बस क्या किया गैप क्रिएट किया है। और गैप कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरीके से जितना नंबर है उससे एक से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, गैप क्रिएट हो गया। गैप क्रिएट करते ही 5 आप उनके आंसर दे दो। ये सिंपल तरीका है इसका, ठीक है। दूसरा केस क्या है, देखो उसका दूसरा केस क्या है, ये तो हो गए 3 और 4। अभी आपसे आ जाए दूसरा केस में भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। और देखो आप तो कहे 2/3 और 9/3, इसके बीच में 3 नंबर बताओ, बता दोगे आप आराम से। 3/3 ले लो भैया, 4/3 ले लो, 7/3 ले लो, हो गए 3 नंबर। चलो ठीक है, इस तरीके के नंबर आपने बता दिए। लेकिन नहीं, यहीं आपसे पूछ ले, मुझे ये बताओ भाई कि 4/3 और 5/3, 4/3 और 5/3 इनके बीच तो 5 नंबर होता मुझे, 4/3 और 5/3। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, ठीक है। इस वाले केस में सिंपल बस एक चीज़ और ऐड करनी है। केस 2 में क्या है, आपको एक चीज़ और ऐड करनी है। जैसे इसी को ले लेते हैं 2/3, जैसे 4/3 और 5/3, क्या है 5/3। इनके बीच में हमको फाइंड कितने करने हैं, 5 नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 5 नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से 5 नंबर फाइंड करने हैं। क्या करना होगा, पहला स्टेप 1, नंबर को उतार लो। इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से रेशनल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, वही करना जो पहले बताया था, 5 नंबर निकालने, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से डिवाइड करना है। एक स्टेप कम हो गया, बढ़ा नहीं, कम ही हो गया है, ठीक है। 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18। दूसरा उस तरफ 5/3 का मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं मल्टीप्लाई करना, और इसके नीचे इसे कहते हैं डिवाइड करना, ठीक है। ये इस तरीके से। अब देखो बहुत ही बेसिक, ये जो चीज़ है ना, वैसे मल्टीप्लाई किया है, इस नंबर का तुमने मल्टीप्लाई किया, इसी नंबर का तुमने ये डिवाइड किया है, ठीक है। इस नंबर के साथ ये जो नंबर है ये इसके मल्टीप्लाई में, ये वाला नंबर इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, ठीक है। 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18। अब देखो होगा गैप क्रिएट कर दिया, 24/18 और 30/18 इन्हीं के दूसरे नाम है ये। अब जो गैप है उसको फिल कर दो, 25/18, 26/18, 27/18, 28/18 और 29/18। ये हो गए आपके 5 नंबर्स जो ढूंढ रहे हैं आपको। इस तरीके से क्या करते हैं, नंबर फाइंड करते हैं अपने, ठीक है। बस इतने ही 2 ही टॉपिक थे आपकी एक्सरसाइज 1 में, जो है 2 टॉपिक समझने थे। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बस अब आएगी आपकी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q इंटीजर Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो पहला क्वेश्चन है 0, एक फेयर के लिए बताऊंगा और एक रफ वर्क करूंगा जिसे समझाने के लिए, ठीक है। अभी रफ वर्क चल रहा है, ठीक है। अभी तो समझना क्या है, 0 है, 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं। देखो जो रेशनल नंबर है उसकी 2 डेफिनेशन थी, एक आर और एक कैन। 2 नहीं थी, मतलब एक ही थी, उसमें 2 केस थे, आर वाला और स्लैश करके कैन।
ये आर, ये कौन सा है बता सकते हो? ये है केन वाला केस, इसको लगाया जा सकता। आर में तो है नहीं, आर में तो पहले से दिए होते हैं वो में जो रेशनल नंबर की फॉर्म में पी वन क्यू में, ये पी वन क्यू फॉर्म में है नहीं, तो इसको बनाया जा सकता है कि नहीं ये बताओ। अब ये 0 है, इसके नीचे अगर मैं 1 ले लूँ, 1 से डिवाइड कर दूँ तो भी तो आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो क्या है, तो अब देखो ये हमने क्या नीचे 1 ले लिया, ठीक है, इसको बना दिया हमने। अब ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है कि नहीं, न्यूमरेटर है ऊपर, डिनोमिनेटर है ऊपर, ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है। दूसरी चीज़, ये क्यू 0 के इक्वल है कि नहीं है भैया, पी 0 के इक्वल है। अरे पी से मतलब नहीं है, पी से मतलब नहीं है, पी को छोड़, उससे पूछा है कि क्यू 0 है कि नहीं है, 0 नहीं, क्यू क्या है, क्यू है भैया 1, 1 0 होता है, नहीं होता, तो क्यू 0 नहीं है ना, हाँ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है, पी और क्यू इंटीजर है कि नहीं है भैया, पी तो 0 है, 0 इंटीजर होता है, क्यू भी एक क्यू 1 है, वो भी इंटीजर होता है, ठीक है। तीनों चीज़ फॉलो हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या मतलब 0.1 क्या है, रेशनल नंबर है 0.1 तो रेशनल नंबर है, तो 0 रेशनल नंबर है, बताया तो पहले ही कि 0.1 को 0 लगा सकता है, दूसरा नाम है उसका, तो क्या 0 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो बस यही पूछ रहा है वो, क्या 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो हम लिखेंगे आंसर में यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। और इसकी अगर वो रीजन देना हो, ये रेशनल नंबर बिकॉज इट follows every 3 कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर। बस ये लिख देना, हो गया आपका आंसर। इतनी इंग्लिश लिखनी है, आंसर खत्म। ये लिखना है आपको पहले आंसर में, ठीक है, ये लिखना है बस, ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है ये कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, वही जो समझाया था अभी 2 मिनट पहले, 3 और 4 भी समझाया था शायद, ठीक है। एक बार कर लेते हैं आपकी उसके लिए बताने के लिए, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में कितने करने, 6 करने, 6 करने ना, तो क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। पहले लिखेंगे 3 को 3 बाई, भाई चलो फेर इधर लिखते हैं, फेर में इसका काम करेंगे उस तरीके से, ठीक है। 3 और 4 के बीच में लिखना है, तो लिखो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 2, जिस तरीके से मैं अपनी फेयर में काम करता हूँ उस तरीके से बताऊंगा कैसे करते हैं फेयर में काम, ठीक है। सॉल्यूशन 2 3 और 4 के बीच में ढूंढने ना, सबसे पहले लो 3 को बनाओ 3/1, उसका मल्टीप्लाई कर दो 6 नंबर ढूंढने, तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, ठीक है। तो कितना हो गया आंसर, 7/3 21, 7 मल्टीप्लाई 3 सॉरी, 7 1 7, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या था 4/1 बनाओ उसको, वो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 7 से ही डिवाइड, तो 7 चौका 28 और 7 एकम 7, गैप क्रिएट हो गया। सो 6 नंबर्स आर, तो 6 नंबर ढूंढने थे, तो 6 नंबर्स क्या होंगे, ऐसे लाइन लिख देंगे 6 नंबर्स को, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर आपके ये रहे। इस तरीके से फेयर में काम करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल फेयर का तरीका है, ठीक है। इस तरीके से इसको उतार लो, रोक के वीडियो को, या फिर जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और रोक नहीं तो रोक लो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है अगला, अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3/5 और 4/5 इनके बीच में क्या करना है, कितने नंबर ढूंढने, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर ढूंढने इनके बीच में। दूसरा केस 2 आ गया, कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन 3 लिखेंगे सॉल्यूशन 3, जैसे मैं अपनी फेयर में करता हूँ, 3/5 लिया, पहले से दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कितने ढूंढने, 5 ढूंढने, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 = 18, 5 × 6 = 30, ठीक है। 3/5 और 4/5 मल्टीप्लाई करना है, इक्वल नहीं करना, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 4 6 = 24, 5 6 = 30, क्रिएट गैप क्रिएट हो गया, तो लिखेंगे 5 नंबर्स आर कितने हो गए, 19/30, कौन कौन से होंगे, 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 हो गए आपके, ये आपका आंसर हो गया, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब कोई कहेगा भैया देखो इसको मैं काट सकता हूँ, देखो 0 0 कट 2/3 बन गया ये तो, हाँ तो भाई 2/3 भी 20/3 का दूसरा नाम है,
और वो इसके बीच में आता है, ठीक है, वो भी कोई लिख सकता है तू। और ये कर सकता है, जितने भी मतलब इवन इवन नंबर होगा कट जाएंगे आपस में, उनके दूसरे नाम ही है तो उनको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आंसर ये है 20/30, वो भी आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल रखोगे, इतना सिंपल उतना बढ़िया, जितनी नौटंकी कम करोगे उतना सही रहेगा एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल रहो, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक ट्रू फॉल्स हैं आपके, बताना है ये। देखो इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं क्यों। सबसे पहली बात कह रहा है ये कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं। देखो जो जैसे जिस तरीके से मैंने वो लिखाई थी ना, एक लाइन बनवाई थी, सबसे पहले सबसे नीचे आते हैं नेचुरल नंबर, उससे ऊपर आते हैं होल नंबर, उससे ऊपर आते हैं इंटीजर, वो वाली चीज़ यहाँ पे याद करनी है। वो कौन सी चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे इस क्वेश्चन करने के लिए हमें ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। कौन सी वाली, ये सबसे ऊपर आते हैं हमारे रेशनल नंबर, उससे नीचे आते हैं हमारे कौन से इंटीजर्स, उससे नीचे कौन से आते हैं हमारे होल नंबर्स, और उससे नीचे कौन से आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अब देखो एक तरीके से समझो, ये इनमें आप इनको समझने के लिए सकते हैं फादर सन का रेशो समझ सकते हैं। ये सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है, इसके फादर कौन है, होल नंबर। क्या है, फादर के पास क्या होती है, जो बच्चे के पास शक्ति होती है वो तो होती है, प्लस अपनी और शक्ति होती है, ठीक है। उनके फादर के पास क्या होती है, ये तो जो बच्चा है उसके लेवल के तो वो रहेंगे, वो तो उनके पास छोड़ी कहीं ना कहीं है शक्ति, और उससे क्या है, उससे ज़्यादा अपनी और एडिशनल शक्ति और है, ठीक है। तो वही काम है, नेचुरल नंबर के पास जो है वो तो है ये होल नंबर के पास, और अपना और भी कुछ है, ठीक है। लेकिन अभी नेचुरल नंबर की बात करें अगर हम थोड़ा उल्टा सोचें, क्या करें, थोड़ा उल्टा सोचें, तो नेचुरल नंबर के पास अपनी चीज़ है, लेकिन जो फादर वाली एक्स्ट्रा चीज़ है ना वो नहीं है, ठीक है। तो क्या है, फादर वाली एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो जो ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, जो अपने से छोटे वाले, उनके तो दूसरे नाम, अगर हमसे कहें कि हर एक होल नंबर को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, तो भाई होल नंबर के अंदर तो नेचुरल नंबर आते ही हैं, तो होल नंबर तो हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी वही ये जो ये ना, ये क्वेश्चन इसी बात को फंसाने के लिए अभी हुआ ना ये टंग का स्लिप, ये इसीलिए कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक जो नेचुरल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा, ना कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ रहे हो। एवरी नेचुरल नंबर जो वो होल नंबर होगा। ऐसे ही जो नीचे वाले, अगर नीचे वाले पे एवरी लग जाए ना तो वो समझ लो सही है, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सही है। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, सही है। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, सही है, ठीक है। अगर उल्टा हो जाए कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, अगर तुम्हें थोड़ा ना इस चीज़ को याद रखना क्वेश्चन से कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, यानी कि एवरी आएगा किसी संग, रेशनल नंबर संग, रेशनल नंबर तो ऊपर होता है, इज इंटीजर तो गलत हो गया वो, यानी ऊपर वाले के संग एवरी आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। एक तरीके से ये है ना, ये ट्रिक है, वैसे ट्रिक ज़्यादा काम नहीं करेगी पर यहाँ पे काम कर सकती है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, गलत है। रेशनल नंबर ऊपर होता है, उस संग एवरी लग गया, गलत है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर क्या नाम क्वेश्चन में देखो करने का और अच्छा तरीका, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये आ रहा है ना, तो देखो नेचुरल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, बड़ा कौन सा होता है, होल नंबर ऊपर होता है, ठीक है। अगर एवरी छोटे के साथ आए, एवरी आए किसी साथ, छोटे वाले नंबर के साथ, छोटे के साथ, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और अगर एवरी आ जाता है बड़े के साथ तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा वहीं पे। जैसे देखो एवरी, अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, एवरी मान ले एवरी आ जाए, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, अब हम बताना है ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये बताना है हमको, ठीक है। अब देखो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं, जो समझने वाले बच्चे उनको तो वो हो जाएगा, और जो समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए ट्रिक है ये, ठीक है, कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी किसी से, ये छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, होल नंबर बड़ा नंबर है, एवरी किसके साथ आया है, छोटे नंबर के साथ आया है, एवरी अगर छोटे नंबर के साथ आया तो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक करनी है। यहीं पे आ जाता है अगर हमारा एवरी होल नंबर, मान लो यहाँ पर ऐसे आया था एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, अगर ऐसे आया था कि एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो क्या होता, देखो एवरी के साथ ये बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा है, एवरी बड़े के साथ आया है, एवरी बड़े के साथ आए तो फॉल्स, तो क्या करना है, फॉल्स करना है। तो ये वाली क्या है आपकी ट्रिक है, इस ट्रिक को कर लो सेव।
ट्रिक को कर लो सेव और ये 2 एग्जाम्पल लिख लो इसके नीचे, ठीक है, इतना कर लो आप, ठीक है। ट्रिक को लिख लो साइड में, अगर कहीं भी आगे में, फिर उसी लाइन में लिख लो, उसके बाद टॉपिक का में चालू करना अपना, ठीक है। तो और जो अब जो बिना ट्रिक वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को माइंड रखेंगे कि ये वाली हमको माइंड रखनी है। क्वेश्चन करती होगी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? नेचुरल नंबर क्या होता है? हर एक नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो हर एक नेचुरल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर के नीचे होते हैं ना, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो होल नंबर होंगे। बस वही वाली बात है, तो ये वाला क्या होगा? ट्रू होगा हमारा, ठीक है। दूसरी बात, और इसमें ये कह रहा है स्टेटमेंट और लिखो। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ट्रू, इसकी स्टेटमेंट होगी बिकॉज हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। इसके लिए स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं? इसके लिए स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि एवरी बिकॉज होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करते हैं यानी जो शामिल करते हैं, इंक्लूड की हिंदी में कहते हैं शामिल करना, विच इंक्लूड्स एवरी नेचुरल नंबर्स, जो हर एक नेचुरल नंबर को अपने अंदर शामिल करके रखते हैं। तो इसीलिए हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। हर एक नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? एवरी इंटीजर है होल नंबर। हर एक जो इंटीजर है वो होल नंबर है क्या? हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है क्या? भाई इंटीजर तो नेगेटिव होते हैं, 0 होता है पॉजिटिव, तो हर एक इंटीजर होल नंबर है कि नहीं? देखो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं होल नंबर के अंदर, 0 आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो हम कह सकते हैं कि 0 इतना तो ये होल नंबर्स है, लेकिन ये नहीं आते। तो इसीलिए क्या है? हर एक इंटीजर, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक इंटीजर जो है, हर एक इंटीजर वो होल नंबर है। तो भाई नेगेटिव नंबर थोड़ा ना होल नंबर है। तो जैसे ये वाली चीज़ आए कि भाई ये वाली चीज़ छोड़ना है, ऐसे आए तो वहीं पे क्या है? ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे, बिकॉज होल नंबर्स डू नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स। ये हो जाएगा इसका रीज़न, और फॉल्स है इस वजह से। और नहीं समझ में आया हो आपको तो कमेंट में डाल देना कि भैया नहीं समझ में आया, कुछ और तरीके से समझाओ, तो तरीका दूसरा हम मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका? पांचवा क्वेश्चन कहता है आपका, ये क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है? हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है क्या? हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है, क्या बात कर दी इसने? हर एक रेशनल नंबर में होते हैं 2/3 टाइप के, ठीक है। तो ये हो गया, सारे इंटीजर नेगेटिव नंबर होते हैं, फिर 0 और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होता है? सिर्फ इतना। तो ये कह रहा है सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? अबे बस थोड़ा सा पार्ट नेचुरल नंबर होता है। ये तो कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, सबका पापा है ये, पर ये नहीं कह सकते कि एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नहीं भाई, बस थोड़ा सा ही नेचुरल नंबर तो बहुत पार्ट है रेशनल नंबर का। तो ये क्या है? ये भी फॉल्स है, फॉल्स, बिकॉज नेचुरल नंबर only contain all positive numbers। ये सर ये दे देंगे कि जो नेचुरल नंबर है सिर्फ पॉजिटिव नंबर कंटेन करते हैं, बाकी जो रेशनल नंबर के और भी जो पावर्स हैं वो उसके पास नहीं होती। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। ये तो कह सकते हैं कि हर एक रेशनल नंबर जो है, हर एक रेशनल नंबर नेचुरल, ये नहीं कह सकते कि हर एक, हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ये तो कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग का हुआ घुमाने के लिए, इसमें थोड़ा फोकस करके तब लिखेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारी पहले से खत्म होती है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? दूसरे से बेसिक और उसका फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए राधे राधे।